किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। हर सुबह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे और बहुत आनंद की जिंदगी गुजार रहे थे। कालू जी, तुम तो दिन पर दिन बहुत निकम्मे होते जा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। मुझे अच्छे भोजन खाए बहुत दिन हो गए। तुम तो निकम्मे होते जा रहे हो, निकम्मे कहीं के। चुप कर गौरी, तुम बहुत बोल रही हो। बोलो नहीं तो क्या, निकम्मे दिन पर दिन कोढ़ी होते जा रहे हो। हम अपने बच्चों के साथ भूखे मर जाएंगे और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी आई हो अपनी माँ की तारीफ करने वाली। जब अपनी माँ के पास जाती हो, एक दिन रखते और भगा देती है। अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? तुम भी तो बैठकर खा रही हो। अगर तुम्हें फिक्र होता तो तुम भी खाना ढूंढ कर लाती, मुफ्त के खाने वाली। रानो चिड़िया को देखो, वो अपने लिए और दूसरे के लिए भोजन लाया करती, और अपने बच्चों को देखो, वो भी अपनी माँ की तरह दूसरों को मदद करती। सीखो कुछ रानो चिड़िया से। और एक तुम्हारा बेटा तुम्हारे से 2 कदम आगे है। ऐसे भी जंगल के सभी पक्षी को पता चल गया है कि मैं चोरी करता रहता हूँ। वो लोग भी समझ गए हैं। वो जैसे मुझे देखते हैं मुझे भगा दिया करते हैं। अब मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं भी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बड़े आए इज्जत की जिंदगी जीने वाले। अगर इतना ही इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो जाकर हमारे लिए खाना लेकर आओ, बेशरम कहीं के। नहीं तो आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अब चुप भी रहो, बहुत लोल बजा रही हो। अब चुप हो जाओ। अब मैं चोरी नहीं कर सकता। ना बाबा ना। शादी से पहले मैं बहुत मौज मस्ती में रहा करता था। जो पक्षी से खाना मांगता था वो मुझे दे दिया करता था। मेरी सुकून की जिंदगी चलता था। जब मैं तुमसे शादी किया हूँ बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम्हारा बोझ तो मुफ्त में डाल लिया। कालू के बच्चे चुप हो जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चलो जाने दो, मुफ्त में हम लोग की लड़ाई हो जाएगी। हमारा एक बेटा भी है। हम लोग ऐसा करते हैं, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मानो तो। जरूर तुम्हारा शैतानी खुपड़ी तुम्हें कुछ दिमाग दे रहा होगा। अरे पहले सुनो तो फिर बोलना सही है या गलत। अरे ना बाबा ना, तुम्हारी सुनना नहीं तेरी बातें। अरे कभी कभी सुन भी लिया करो मेरी बातें। हाँ जी सुनाओ, सुन रहा हूँ। हम लोग एक एक्टिंग करते हैं। मैं सारे पक्षी को कहूँगा कि कालू जी मेरे से झगड़ा करके मुझे छोड़कर इस जंगल से चला गया, बहुत दूर न जाने कहाँ। वो क्यों? मैं कहूँगा तुम लोग कालू को चोर कहते थे, इसलिए बात पे लड़ाई हुए, इसलिए कालू जी शर्मिंदा होकर जंगल से चला गया। इससे क्या होगा? अरे पूरी बात तो सुन लो। जब सारे पक्षी दाना की तलाश में नदी के किनारे जाया करेंगे, उस वक्त उसके घोंसले से दाना चुरा कर ले आना। पहाड़ी वाले जंगल के उस पार जाकर छुप जाना। रात को सोना, दिन में चोरी। ऐसे भी दिन भर सोया ही करते हो। बड़ा कमाल का दिमाग है तेरी गोरी। बड़ा शैतानी दिमाग है तेरा। ऐसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। हा, मानते हो ना कालू जी मेरे दिमाग को? अगर मैं पकड़ा गया ना गोरी तो तुम्हारा खैर नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार मार कर मार डालूंगा। और ये सब बातें करते हुए रात हो जाती है। दोनों सो जाते हैं और कल से यही करते हैं। जोर जोर से रोने लगी। मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कालू जी मुझे छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ। कोई तो मेरी सुन लो। गौरी को रोते देख जंगल के सारे पक्षी वहां आ जाते हैं और गौरी से पूछता है, गौरी क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम क्यों रोए जा रही हो? कालू हम सबको छोड़कर जंगल से चला गया। कहाँ चला गया है कालू जी? वो 2-3 दिन से बहुत उदास और रोया करता था। मैं सबके नज़र में चोर हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। उसे इस बात का बहुत दुख था।
मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहोगे तो मुझे भी लेकर चलना, मैं और बच्चे कैसे रहेंगे। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस वो इतना कहकर चला गया। रात में वो वापस नहीं आया। मुझे विश्वास है वो चला गया जंगल को छोड़कर। गोरी, तुम रो मत, तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर वापस आएगा कालू जी। तुम नहीं जानती बहन, कालू को, वो बहुत जिद्दी और घमंडी है। वो जो बोलता है वो करके रहता है। जब गोरी पक्षियों को अपने बातों में उलझा कर रखा था, उधर कालू जी धीरे धीरे सारे पक्षी के घोंसले में जाकर दाना चुराने लगा। और वो दाना चुरा कर जब वापस आ रहा था, तब तक सारी चिड़िया वहां से जा चुकी थी। कालू गोरी को दाना दे देता है, चोरी किया हुआ। मेरे लिए भी कुछ दाना रख देना, सबके सब मत खा जाना। ना बाबा ना, कालू जी तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ से मैं दाना रखूंगा। अब जल्दी चले जाओ, कोई देख ना ले, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही कई दिन गुजर जाने के बाद, रानू चिड़िया, मेरे घोंसले से 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। अब तो कालू जी भी नहीं है, तो ये चोरी कौन कर रहा है। मिट्ठू तोता, क्या तुम्हारे घोंसला से भी चोरी हो जा रहा है क्या दाना? मेरे भी तो 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहे हैं। मुझे तो लगा कोई चिड़िया दाना मांगकर ले गई होगी। रानू, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि गोरी झूठ बोल रही थी कि कालू जी जंगल से छोड़कर चले गए? जब से वो गया है, हर दिन हम लोगों के घोंसला से चोरी हो रहा है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। गोरी तो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान और रो रही थी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। चाहे जो भी हो, कालू हमारे जंगल का रौनक था। उसकी वजह से जंगल में चहल पहल था। जब से वो गया है, ऐसा लग रहा है जंगल सुनसान हो गया है। रानो, तुम कहती है तो ठीक है, मुझे भी कालू के बिना उदासी छाई हुई है, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। दाल में कुछ काला तो है। और ये कहकर तोता वहां से चला जाता है। रूनू यार, आजकल क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में? कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ खास नहीं, बस चल रहा है। यहाँ पानी पीने आया था नदी में। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत काम करवाती है, सुना हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुए हैं। मुझे देखो, मैं खेलता भी हूँ मम्मा के साथ, काम भी करता हूँ। ये लो सेब खा लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे दोस्त। नहीं नहीं, अभी तो दाना खाकर आ रहा हूँ। तुम दाना खा खा के बोर नहीं हो जाते हो? हर वक्त दाना, कभी फल भी खा लिया करो। मुझे देखो, आजकल मैं बहुत अच्छे अच्छे खाना खाया करता हूँ। मेरे पापा लाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। आजकल रात बहुत देर से आते हैं, कभी कभी मैं तो मिल भी नहीं पाता, और वो सुबह जल्दी चले जाते हैं, पर मैं तो भोजन मज़े मज़े का खाता हूँ। चलो ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ। मेरे मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारी मम्मा थोड़ा ज़्यादा ही चिंता करती है तुम्हारा। जाओ, मैं किसी और के साथ खेल लेता हूँ। जब रीनू वहाँ अपने मम्मा के पास जाती है, तो पहले से ही तोता वहाँ रहता है। मम्मा को परेशान देख रीनू बोलती है, मम्मा तुम इतनी परेशान क्यों हो? बेटी, जंगल में कोई चोर घुस आया है। हर दिन किसी के घोंसले से दाना चोरी हो रहा है। रानू, तुम्हें तो पता है मुझे सेब कितना पसंद है, और पड़ोसी को भी। आज मेरी मौसी आने वाली है, वो सेब मैं उसी के लिए रखा था। अब तो कालू भी नहीं रहा जिससे पता चले कि चोरी किसने किया, पर चोर तो सेब चुरा ले गया। मैं अपनी मौसी को क्या दूंगा, आज आएगी तो। मम्मा, पर कालू अंकल तो जंगल में ही है।
क्या बोल रही है बेटी? क्या तुमने कालू अंकल को देखा है? नहीं, पर राजीव तो बता रहा था कि उसके पापा जंगल में ही हैं। आजकल वो बहुत मेहनत करते हैं, रात को बहुत देर से आते हैं और बहुत सारा फल फ्रूट दाना लाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। रानू, मैंने बताया था ना तुम्हें कि कुछ दाल में काला है, पर तुमने सुना नहीं मेरी बात। तोता भैया, फिर से मुन्नी और कालू ने हमें धोखा दिया है। धोखा नहीं, गद्दारी किया है। आज ही मैं जंगल के सारे पक्षी को इकट्ठा करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि अपने घोंसला में कोई दाना ना रखे। फिर मुन्नी और कालू को पता चलेगा अपने होशियारी का। आज कोई भी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं गया है। ऐसा लग रहा है कुछ पता चल गया क्या? मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है। अरे ओ कालू के बच्चे, डरपोक कहीं के, तुम्हें तो ऐसा ही डर लग रहा है। और थोड़ा देर रुको, तो फिर सब अभी बाहर जाने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग मुझे बताते नहीं क्या? ऐसा भी कल का भोजन बहुत पड़ा हुआ है। अगर आज चोरी नहीं करोगे तो वही खा लेना, कल चोरी कर लेना तुम। लेकिन कल भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग तुम्हारा सारा राज जान चुके हैं कि जंगल में चोरी कौन करता है। यह देखकर कालू को पसीना छूट जाता है, सभी पक्षी को देखकर। कालू भैया, ऐसे अच्छे तो तुम हमसे खाना मांग कर खा लेते। चोरी करने की क्या वजह थी? हम लोग परेशान हो गए थे। आप कहाँ चले गए? हम लोग भी परेशान हो गए थे। हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे और आप हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे। यह मुझे मीनू ने मजबूर किया था चोरी करने के लिए। मैंने तो इसे मना किया था पर इसने नहीं सुना। इससे पहले मीनू ने कुछ कहने को सोचा, जब तक सारे पक्षी वहां से चले गए। मीनू चुपचाप रोते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गई।